हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है दीपिका राघव एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, एसएससी सब इंस्पेक्टर सीपीओ 2024। एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से ये वैकेंसी कुछ दिन पहले, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कुछ दिनों पहले ही आ जाता, पर अब तक नहीं आया था। तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी वैकेंसी जो है वो लेट हो सकती है, या फिर नोटिफिकेशन नहीं आया तो शायद एग्जाम की जो आपकी डेट है वो भी आगे जा सकती है। पर फाइनली जो आपका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, और जो एग्जाम डेट है वो पूरी टाइम पे है। 9 से 13 मई, 9 से 13 मई को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो फुल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। जो आपका फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 4 तारीख से 4 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 28 मार्च। 28 मार्च को आपकी लास्ट डेट है। यदि आपको फॉर्म फिल करना है तो आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 28 मार्च है। जो आपकी करेक्शन डेट है वो 30 और 31 मार्च है। 2 दिन आपको करेक्शन के लिए दिए गए हैं। यदि आपने कोई मिस्टेक की है अपने फॉर्म में तो आप करेक्ट कर सकते हैं 30 और 31 को। एग्जाम डेट जो पेपर फर्स्ट है, जब आपको पता है कि आपका सीपीओ में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 की जो आपकी एग्जाम डेट है वो आपके पास है, जो है 9 से 13 मई। 9 से 13 मई को आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। जो पेपर 2 है उसकी अभी जो डेट है वो नहीं दी गई है। एज पर शेड्यूल वो आपको डेट दे दी जाएगी। फीस के बारे में बात करते हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आपके 100 रुपए चार्ज है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है। और पे स्केल आप देखें तो पे स्केल आपका आ जाएगा 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए तक आपका पे स्केल है। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपके 20 to 25 ईयर्स की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यदि आपके इस बीच में आपकी एज है तो आप अपना फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी एक दिन भी आगे है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 20 to 25 ईयर्स की आपको एज लिमिट दे रखी है। वैकेंसीज कितनी निकली है इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट तो वो होता है कि यार इस बार वैकेंसी कितनी निकली है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ज्यादा वैकेंसी जब आएंगे फिर फॉर्म अप्लाई करेंगे, पर जो अभी जो पिछली वैकेंसीज के हिसाब से ये बार वैकेंसी ज्यादा है। 4,187 आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट पेपर 1 जिसकी आपको डेट दे रखी है 9 to 13 मई, तो आपका पहला पेपर 1 कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 होगा फिर पेपर 2 होगा फिर फिजिकल होगा फिर मेडिकल होगा, नहीं। आपको पहले पेपर 1 कंडक्ट कराया जाएगा, उसका फिर आपका रिजल्ट आएगा। यदि आप रिजल्ट में पास हैं आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो आपको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल आपको फर्स्ट पहले होगा, आपको पेपर 1 होगा फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका फिर पेपर 2 होगा। पेपर आपने 2 क्वालिफाई कर लिया फिर आपका मेडिकल होगा। तो आपका पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है 4 स्टेप से होके गुजरेगा। पेपर 1, फिजिकल टेस्ट, पेपर 2 और मेडिकल। पेपर 1 होगा पहले, फिर मेडिकल, फिजिकल होगा, फिर आपको पेपर 2 होगा, फिर मेडिकल होगा। जो आपको पेपर 1 है उसकी आपकी जो डेट है वो दे रखी है। फिर बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। मैम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हमारी? तो क्वालिफिकेशन सिंपल मांगी है उन्होंने, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। अब बहुत से बच्चे क्या सोच रहे हैं कि मैम यदि हम क्या अभी ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, यदि हमारी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो क्या हम भर सकते हैं? हम ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है तो हम भर सकते हैं कि वापस रिजल्ट नहीं आया तो क्या हम अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पर आपकी शर्त ये है कि आपके 1 8 2024 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यदि आप फर्स्ट ईयर वाले तो फर्स्ट सेकंड ईयर वाले तो नहीं कर पाएंगे। यदि आप लास्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के, आप लास्ट ईयर में है तो आपका फर्स्ट 1 8 2024 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आप आराम से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका इस टाइम में आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप आराम से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पैटर्न की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट का पैटर्न क्या रहेगा और पेपर 2 का पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न पेपर 2 का पैटर्न सिंपल है, रीजनिंग आएगी। 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके टोटल। फर्स्ट रीजनिंग, सेकंड जीके जनरल नॉलेज जिसमें स्टैटिक जीके आ जाएगी आपकी, और सारे जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस, आपके करंट अफेयर्स सब आ जाएंगे इसमें जनरल नॉलेज में। थर्ड आ जाएगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ। 4 आ जाएगी आपकी इंग्लिश। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, 4 आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। कैसे डिवाइडेड है? 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन,
50 क्वेश्चन ऐसे नहीं कि बहुत, जैसे कि आपको सीजीएल में आपको 2 मार्क्स के होते हैं, नहीं, एक एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो ये आपके हो जाएंगे, आपके 200 आपके क्वेश्चन आएंगे, कितने, 200 मार्क्स के आपके टोटल। सिंपल है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम क्या दिया जाएगा, टाइम आपको 2 घंटे दिए जाएंगे आराम से। 2 घंटे में आपको अपना एग्जाम कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें अब आप ये पूछेंगे कि मैम नेगेटिव मार्किंग है, आपको नेगेटिव मार्किंग है कितनी, 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आप यदि 4 क्वेश्चन गलत कर दें तो एक आपका जो सही है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका पेपर 2 का क्या पैटर्न है। पेपर 2 का क्या पैटर्न है, इसमें आपके सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आएगा, आपको 4 सब्जेक्ट नहीं आएंगे, जैसे सीजीएल है पहले 4 आते हैं, फिर सेकंड में भी आपके आएंगे। तो इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश में भी आपके सिंपल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, सेम पैटर्न है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 2 ही घंटे में लेंगे, और इसमें भी 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। पूरा पेपर आपको इंग्लिश में मिलेगा। जो जैसे कि यदि आपको ये आप जो आपका जो पेपर फर्स्ट होगा, यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, लैंग्वेज आपको दे दी जाएगी, इंग्लिश में आप कंफर्टेबल है तो आपका इंग्लिश में आ जाएगा, हिंदी में यदि आप कंफर्टेबल है तो आपको पूरी लैंग्वेज आपको हिंदी में मिल जाएगी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश हिंदी में नहीं होगी। ये सारे आपको, यदि आपको क्या कहते हैं, हिंदी बैकग्राउंड से है, उस उस बैकग्राउंड से है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जब आपका एग्जाम होगा तो आप अपनी लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी, पर आपकी जो इंग्लिश है वो आपकी इंग्लिश में ही आएगी, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें हम अपना क्या क्या डिस्कस करेंगे, उसमें आपको फिजिकल फिजिकल में क्या क्या आएगा, क्या क्या कैसे करना है, कौन सा हाई जंप, लॉन्ग जंप, रेस कैसे कैसे करनी है। उसके बाद हम मेडिकल के बारे में बात करेंगे कि मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद हम लास्ट कट ऑफ की बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपके क्या, प्रीवियस ईयर में आपकी कितनी कट ऑफ गई थी, मतलब इतनी किस आपके जनरल की क्या कट ऑफ गई थी, किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई थी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये हम सब इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।